तो बहुत से लोग वीडियो एडिटिंग सीखने तो लगते हैं बट सही से सीख नहीं पाते। मुझे भी लगभग 2 ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया है वीडियो एडिटिंग करते हुए। एंड मैंने कैसे सीखी थी वीडियो एडिटिंग एंड मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी और आपको कैसे सीखनी चाहिए वीडियो एडिटिंग, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो जब मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग अपलोड करा था तो मैंने उसके कुछ 1 महीने पहले ही वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करी थी सीखना। और जब मैं सीख रहा था वीडियो एडिटिंग तो उस टाइम पे मेरे पास i3 4th Gen विद 4GB रैम एक लैपटॉप था, उसमें मैं सीख रहा था। एंड उसमें मैंने फर्स्ट टाइम फिल्मोरा सीखा था एंड उसमें एकदम बेसिक एडिटिंग जो मेरे को पहले आती थी तो मैं उन्हीं एडिटिंग को उसमें करके देखता था। जैसे फोटोज की जो स्लाइड शो होती है तो वो मैं काइन मास्टर या फिर पावर डायरेक्टर से करता था अपने फोन में। एंड वही चीज मैंने अपने लैपटॉप में भी करी। और हाँ यार, वो मेरा लैपटॉप भी नहीं था, मतलब जो मेरे जीजू हैं तो उनका लैपटॉप था वो। और क्या होता था कि जैसे उनको भी काम पड़ता था तो वो लेके चले जाते थे। तो मैं क्या करता था, जैसे अगर वीकेंड वगैरह पे अगर वो आते थे तो मैं उनका फिर लैपटॉप लेके फिर उसके बाद एडिटिंग सीखता था। तो मैं लैपटॉप में कैसे करता था कि जैसे ही मैंने जब लैपटॉप में जब मैं सीखने लगा तो भाई मुझे बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। लाइक मैं कोई अगर कट्स वगैरह भी लगा देता तो मुझे फिर समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ पे क्या चीज इंपोर्ट करूँ या फिर मेरे को कैसे अपनी वीडियोस को थोड़ा क्रिएटिव बनाना है। क्योंकि क्या होता था कि जब आप किसी की वीडियोस देखते थे तो आपको उनकी वीडियोस तो बेटर लगती थी, लेकिन अगर आप किसी और की वीडियोस देखते ना, जैसे कोई अगर सिखाता था कि आप अपनी वीडियोस को ऐसे बेटर बना सकते हो या फिर ऐसे बेटर बना सकते हो, तो वो चीज आप करते थे। लेकिन ना वो चीज एग्जैक्ट आपके व्लॉग्स या फिर आपके नीच से रिलेटेड नहीं होती, तो आपके व्लॉग्स वगैरह में वो फिट भी नहीं बैठती थी वो चीज। तो इसलिए मैं क्या करता था कि मैं दूसरों की वीडियोस देखता था और फिर दूसरों की वीडियोस देख के मैं सीखता था कि उन्होंने मतलब कैसे कट्स वगैरह लगा के और उन्होंने कहाँ पे कोई एलिमेंट इंपोर्ट कराई या फिर कहीं पे उन्होंने कोई मास्किंग वगैरह कर दी या फिर कुछ भी। भले ही जो मेरा जो सॉफ्टवेयर था जो फिल्मोरा था तो उसमें मास्किंग नहीं होती थी, लेकिन तब भी मैं सोचता था कि यार इन्होंने ये कैसी करी होगी। फिर उसके मैं उसके ट्यूटोरियल देखता तो मेरे को भी लगता था कि यार मेरे पे भी होना चाहिए थोड़ा ढंग का एक सॉफ्टवेयर जिससे मैं सीखूं। जैसे प्रीमियर प्रो मेरे को उस टाइम पे लग रहा था कि मेरे को सीखना चाहिए, लेकिन मैं सीख नहीं पा रहा था क्योंकि भाई प्रीमियर प्रो को मिनिमम 8GB रैम चाहिए होती थी और मेरे पे थी बस 4GB रैम। तो मैं एक्सटेंड करने की सोच रहा था, लेकिन फिर वही है कि प्रोसेसर एकदम लो था। फिर मेरे को लगा कि यार जो मेरे पे अभी सॉफ्टवेयर है ना तो मैं उसको ही पूरा सीख डालता हूँ और फिर उसके बाद अपनी वीडियोस को थोड़ा क्रिएटिव बनाऊंगा। और फिर उसके बाद जब मैंने लगभग पूरा कह सकते हो वैसे सीख लिया था और उसके बाद जो मेरे को एडिटिंग बढ़िया लगती थी, जैसे मैं किसी की वीडियोस देखता तो मैं उनकी जैसी वीडियोस क्रिएट करता फिल्मोरा से। और बहुत बंदे बोलेंगे कि यार फिर तू फोन में ही वीडियो एडिट कर लेता, क्योंकि फिर वैसे जैसे मैं फिल्मोरा पे करता था तो वो चीज फोन में भी हो जाती थी। लेकिन क्या होता था कि जब मैं फोन में करता था ना वीडियो एडिट तो उसमें बहुत ही ज्यादा लैग करता था फोन, क्योंकि मेरे पे उस टाइम पे था Redmi Note 3 फोन था। आपको भी पता होगा कि एकदम बढ़िया फोन नहीं था वो, उसमें वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं होती थी बढ़िया से। तो इसलिए मैं क्या करता था कि जब मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती थी ना, ये मैंने जो अपने होम टाउन वाला जो ब्लॉग अपलोड करा है तो ये सब मैंने अपनी बहन के फोन से रिकॉर्ड करा है। जैसे वो कभी अगर खाली बैठ रहे थे तो मैं उसका फोन लेके चला जाता और फिर उसमें फिर मैं रिकॉर्ड करता था और वो चीज मैं फिर इंपोर्ट कर लेता था अपने लैपटॉप में और फिर वहां से फिर मैं एडिट करता था। ठीक है, तो ऐसे होता था। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया, जब मैंने अपना फिल्मोरा जब पूरा सीख लिया तो फिर मेरा उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरे को थोड़ा हायर लेवल की एडिटिंग करनी थी। फिर मैं उसके लिए क्या करता था कि प्रीमियर प्रो के ट्यूटोरियल देखता था रात में बैठ के और फोन में ही देखता था ट्यूटोरियल और देखता था कि मतलब वो कैसे कर रहे हैं। पहले क्या करता था कि मैं बेसिक ट्यूटोरियल देखता था, फिर उसके बाद फिर मैं देखने लग गया कि किसने ये वाला इफेक्ट कैसे क्रिएट करा है या फिर किसी ने ये स्काई रिप्लेसमेंट वाला या फिर कोई सा भी इफेक्ट तो इन्होंने कैसे क्रिएट करा है, तो मैं उसके ट्यूटोरियल देखता। और प्रीमियर प्रो के नहीं बल्कि आफ्टर इफेक्ट के मैं ट्यूटोरियल देखता था। तो मैं वो भी सोचता था कि यार जब मेरे पे आएगा ना, जब पीसी वगैरह या कुछ भी लैपटॉप वगैरह आएगा तो फिर मैं तब ये सारी वीडियोस एक बार और देख लो तो मेरे को जल्दी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता गया एंड फिर थोड़े टाइम बाद मेरा पीसी आ गया। एंड पीसी के आने के बाद ही वीडियोस का लुक ही चेंज हो गया। एंड फिर उसके बाद जो मैंने अपने पीसी वाली वीडियो अपलोड करी थी, पता नहीं कैसे एकदम से ही वो वीडियो उठ गई और भाई उसमें बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आ गया। फिर वही होता है कि जब कोई वीडियो वायरल जाती तो फिर और भी लोग देखते हैं, तो फिर मेरी क्लास में भी बहुत लोग देखते थे। तो फिर जब देखते थे ना जब लोग, तो फिर मेरे को अंदर से मतलब थोड़ी मोटिवेशन सी होती है ना कि हाँ भाई अगली वीडियो थोड़ी और इससे बेस्ट होनी चाहिए। तो इसी बेस्ट के चक्कर में ना भाई वीडियो आती थी एक महीने बाद, दो महीने बाद, तो ऐसे ऐसे होता था। ठीक है, पीसी वाली वीडियो थी तो उसमें भी इतनी एडवांस मतलब एडिटिंग नहीं थी, तो वो भी मैंने
ऐसे ही बस नॉर्मली कर रखी थी। और वो भी मैंने कैसे करी थी, जब मैं लेकर आया था ना अपना पीसी, तो एकदम से ही मैं प्रीमियर प्रो पे स्विच करूंगा तो फिर भाई मेरे को थोड़ी दिक्कत तो आएगी। फिर मैं क्या करता कि जो मेरे को जो कट्स वगैरह लगाने थे ना, तो मैंने वो चीज फिल्मोरा पे करता था, और फिर उसके बाद जैसे जो मास्किंग वगैरह का जो वो था सीन जो था, वो मैं प्रीमियर प्रो पे करता था। तो ऐसे कुछ मैं अपनी स्टार्टिंग फेज में सीख रहा था एडिटिंग। और फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद मैंने क्या करा कि फिल्मोरा को ना अपने कंप्यूटर से पूरा ही डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि यार मैं बार बार अगर ऐसे स्विच करता रहूंगा फिल्मोरा पे तो मैं सही से नहीं सीख पाऊंगा। तो इसलिए मैंने क्या करा कि एक ही सॉफ्टवेयर पे ध्यान दिया। फिर मैं देखता यार दूसरों की वीडियोस में ना जो क्रिएटिविटी जो दिखाते थे अपने ब्लॉग्स में, तो मैं देखता कि उन्होंने यार एनिमेशन भी कर रखी है, 2D एनिमेशन भी है उनके में। और फिर मेरे को पता लगा कि उन्होंने आफ्टर इफेक्ट से भी करा हुआ है, तो फिर मैं आफ्टर इफेक्ट भी फिर मैं सीखने लग गया धीरे धीरे। फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि आफ्टर इफेक्ट में जो एनिमेशन जो होती है, तो वो उसके जो की फ्रेम्स होते हैं, तो उनको आसानी से मतलब हम इलस्ट्रेटर जो होता है एडोबे इलस्ट्रेटर, तो हम उससे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं एडोबे इलस्ट्रेटर भी सीखने लग गया, और उसके साथ में मैं फोटोशॉप भी सीख रहा था। हमारा एक इलस्ट्रेटर हो गया, एक प्रीमियर प्रो हो गया, एक फोटोशॉप हो गया, और एक आफ्टर इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैं ये 4 सॉफ्टवेयर एक साथ सीख रहा था। और फिर मैं क्या करता था कि जब मेरे को समझ में नहीं आती थी ना सारी चीजें एक साथ, तो मैं क्या करता था जो इनकी शॉर्टकट की होती थी ना जो इन सॉफ्टवेयर्स की, मैंने एक फोल्डर बना रखा था। फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिर कीज लिखता था कि सारी कैसे मतलब कौन सी शॉर्टकट की से क्या होता है। ठीक है, फिर मैं कॉलेज से आके डायरेक्ट बस एडिटिंग सीखने लगता, और फिर रोज का मतलब यही सीन था। फिर वीडियोस बनाने का यार एकदम भी टाइम नहीं मिल पाता था, तो मेरे को लगा कि यार टाइम मैनेज करना पड़ेगा। फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को ना एक सॉफ्टवेयर अगर मैं सीख रहा हूँ ना, तो मेरे को उसको एकदम एडवांस लेवल तक सीखना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसे सारी चीज सीखूं तो एक भी चीज ढंग की नहीं हो पाती। फिर सारी चीजें मैंने डिलीट करी, फिर पूरा का पूरा फोकस मैंने अपना डाला प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स पे। तो आपको पता लग गई होगी कि यार मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी अपने स्टार्टिंग फेज में, एंड आप सबको भी ये मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, तो आप अगर सीख रहे हो एडिटिंग तो आप एक टाइम पे मिनिमम 2 सॉफ्टवेयर सीखना, उससे ज्यादा मत सीखना। तो बस यही थी अपनी आज की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।